बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जब रावण ने भरी सभा में विभीषण को चरण का प्रहार किया तो विभीषण रावण की लंका का परित्याग कर देते हैं और कहते हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस तोर, ओ मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देओ जिन खोर। मैं राम जी की शरण में जा रहा हूँ, तुम्हारी सारी सभा काल के वशीभूत है क्योंकि तुम अनीत पर चल रहे हो। ऐसा कहते हुए विभीषण आकाश मार्ग से आने लगे। जब विभीषण रामादल की ओर चलते हैं तो 6 भक्तों का स्मरण करते हैं। 2 भक्त तो शापित हैं, 2 भक्त माया से रूप धारण किए हुए हैं और 2 भक्त अति उच्च कोटि के से। देखिए, जह पद परस तरीर नारी, वो दंडक कानन पावन कारी। जे पद जनक सुता उलाए, वो कपट कुरंग संग धर धाय। धार उर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखूं ते ही। जिन चरणन की पाद कहीं भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोक हूँ इन नैनन अब जाए। ऊपर जो 2 भक्त हैं वो शापित हैं, बीच में जो 2 भक्त हैं वो माया के स्वरूप में हैं और नीचे जो शंकर जी और भरत जी हैं वो अति श्रेष्ठतम भक्त हैं। 6 भक्तों का स्मरण करते हैं, विचार करते हैं कि जब इनका भगवान ने उद्धार किया है तो फिर हमारा भगवान जरूर उद्धार करेंगे, हमें जरूर अपना लेंगे। ऐसा विचार करके यह विधि करत सप्रेम विचार, आयो सपद सिंधु ये पार। ऐसा विचार करते हुए विभीषण समुद्र के पास आ जाते हैं। समुद्र के, और जब सुग्रीव ने देखा कि लंकेश रावण का भाई आ रहा है रामादल की ओर, तो हाथ जोड़ करके भगवान के पास जाकर के कहने लगे, प्रभु कहे सुग्रीव सुनौ रघुराई, ओ आबा मिलन दशानन भाई। आबा मिलन दशानन भाई, वो जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। महाराज, लंकेश का भाई आ रहा है, निशाचर है, मायावी है, क्यों आ रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। और हो सकता है कि भेद हमार लेन सठ आवा, और राखिए बांध मोह असभाव। सुग्रीव कहते हैं भगवान शायद हमारा भेद लेने के लिए आ रहा हो, इससे अच्छा उचित है कि उसको बांध लेना चाहिए। रामादल में आने के पहले उसको बांध लेना चाहिए। राम जी मुस्कुराने लगे और राम जी ने कहा कि भाई हे सखा,
बिल्कुल तुम राजनीति की बात करते हो, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन बोले सखा नीति तुम नीक विचारी, सखा नीति तुम नीक विचारी, पमम प्रण शरण गते भय हरि। सखा तुमने जो बात कही बिल्कुल उचित है, ऐसी होना चाहिए। लेकिन हमारा कुछ प्रण है, वो हमारा प्रण ये है कि कहीं वो शरण में आ रहा होगा तो क्या होगा फिर, क्योंकि शरणागत की हम रक्षा करते हैं। शरणागत शरणागत खोजे तजै निजान हित अनुमान, उत्ते नर पामर पाप मैं तिन्है बिलोकत हान। हे सखा, यदि शरण में आया हुआ होगा और शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करेंगे, इसे त्याग देंगे, तो फिर ये महान अपराध बन जाएगा, क्योंकि मेरी वाण शरणागत के भय की रक्षा करना है। महाराज, कहीं हमारा भेद लेने आया होगा तो राम जी कहने लगे तो भी कोई बात नहीं है। बोले भेद लेन पठवा 10 शीशा, भेद लेन पठवा 10 शीशा, ओ तबौ न कछु भय हानि कपीसा। हे सुग्रीव, फिर भी हमारी कोई हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो भेद लेने के लिए आ भी रहा होगा, और तुम कहते हैं आवा दशानन भाई, अगर वो दशानन का भाई है तो हमारा भाई भी तो सहसानन है, श्री लखनलाल जी महाराज, वो सहसानन है। और जब सहसानन है तो फिर तुम डरते क्यों हो? क्यों? बोले जागो मैं सखा निशाचर जेते, जगु में सखा निशाचर जेते, ओ लक्ष्मण हनहि निमिष में ते। अरे सखा, संसार में जितने भी निशाचर हैं, हमारा छोटा भाई निमिष मात्र में उनको नष्ट कर सकने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। भला फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अगर वो दशानन का भाई है तो मेरा ना भाई भी सहसानन है। इसलिए यदि वो भेद लेने आ रहा है तो भी ठीक है, और यदि वो शरण में आ रहा है तो भी ठीक है। दोनों प्रकार से तुम उसे मेरे पास ले आओ, ऐसा राम जी ने कहा। राम जी बड़े दयालु हैं, बड़े कल्याण सुखद हैं। कहते हैं जो सभी ते आवा सरनाई, तो रखे हों ताय प्राण की नाई। अगर शरण में आ रहा होगा तो सखा डरने की बात नहीं, उसे मैं प्राणों के समान उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए ओ भय भांत तह आन हुआ, ओ भय भांत तह आन हो, हंस कह कृपान केत, ओ जय कृपाल कह कपि चले अंगद हनु समेत। जय जय कृपाल कह कपि चले अंगद हनु समेत। राम जी का आदेश पाकर के सभी वानर हनुमान जी के साथ विभीषण को सादर सम्मान पूर्वक रामादल में लाने के लिए चल पड़े। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज आप किसी का नाम क्यों बिगाड़ देते हैं? कैसे? बोले आपने कहा अंगद हनु समेत, हनुमान का हनु क्यों रख दिया? अरे हनुमान जब उनका नाम है तो आधा नाम क्यों रख रहे हैं प्रभु? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन संतों से कहा कि भैया, अगर कोई संत से मिलने जाता है, हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी संत विभीषण जैसे संत से मिलने के लिए गए, तो हनुमान जी बोले मान को हटाओ। मान लेके क्या करेंगे? संत से मिलने के लिए जा रहे हैं, मान नहीं ले जाना चाहिए। संत से तो निराभिमान मिलना चाहिए। इसलिए गोस्वामी बोले हमने मान हटा दिया, अंगद हनु समेत। ऐसा संतों का भाव है। तो इस प्रकार जब
विभीषण के पास सभी पहुंचते हैं, ले आते हैं। और जब ले आते हैं तो थोड़ी सी दूरी थी, राम जी विराजमान थे जहाँ। तो जब विभीषण ने राम जी के उस दिव्य झांकी का दर्शन किया तो स्थिति क्या बनती है, देखिए। दूरैते देखे दो भ्राता, दूरैते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। नैनों को आनंद देने वाले ऐसे प्रभु की झांकी जब विभीषण ने देखी तो बहुरी राम छवि धाम बिलो की, और रहो ठटक एक टक पल रोकी, रहो ठटक एक टक पल रोकी। राम जी तो बड़े ही सुंदर हैं। जब ऐसा स्वरूप देखा विभीषण ने तो पलकों ने गिरना छोड़ दिया। रहो ठटक एक टक पल रोकी, एक क्षण के लिए पलकों ने गिरना छोड़ दिया। राम जी के रूप माधुरी का पान कर रहे हैं विभीषण जी। धन्य है विभीषण को। इस तरह राम जी की उस छवि का ध्यान अपने हृदय में बसा लेते हैं और तब तक राम जी के पास आ जाते हैं। विभीषण जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु नाथ दसारन करो में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। हे भगवान, मैं दशानन का छोटा भाई हूँ, निशाचर वंश में मेरा जन्म है, देवताओं को दुख देने वाले हमारा वंश है। ऐसा मैं अधम हूँ, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि श्रवण सुजस सुन आया हूँ, श्रवण सुजस सुन आयु कि प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। हे भगवान, मैंने सुना है कि आप शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। आपकी शरण में बड़ी सुखद है आपकी शरण, इसलिए त्राहि माम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसा कहता हुआ विभीषण भगवान के श्री चरणों में डंडे की तरह गिर पड़ा। और उसी समय भगवान ने तुरंत विभीषण को उठा करके बैठाया और राम जी कहने लगे, कहो लंकेश, कहो लंकेश। विभीषण को बड़ा असमंजस हुआ कि लंकेश तो अभी जिंदा है और राम जी हमें लंका का राजा बना रहे हैं। राम जी ने संबोधन कर दिया, कहो लंकेश, कहो लंकेश सहित परिवारा, ओ कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे लंकेश विभीषण, तुम अपने परिवार के साथ कैसे लंका में वास करते हो, कैसे तुम्हारा धर्म निपटा है? वो ठीक ही बात श्री हनुमान जी महाराज ने पूछी थी। तो विभीषण ने मालूम क्या कहा था, जिम दसुननो में भी जीवे विचारी, सुनहु पवन सुत रान हमारी, जिम दसनन मऊ जीव विचारी। भीषण ने ही कहा था कि हनुमान जी महाराज, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव विचारी रहती है, उसी तरह हम इस लंका में अपने धर्म को निभाए हुए रहते। हनुमान जी ने कहा, जीव को विचारी क्यों कहते हो, जीव में तो बड़े गुण हैं। महाराज कैसे? बोले दांत रूपी राक्षसों को सबको एक एक करके निकलवा देगी। कैसे? बोले दंत चिकित्सक से मिल जाओ, दांत के डॉक्टर से मिल जाओ, जीभ कह देगी महाराज ये दर्द है, वो निकाल देगा। मतलब आप राम जी से मिल जाओ, क्योंकि राम जी ने प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमम जाए जाए सुख दीन।
हनुमान जी ने कहा, राम जी ने प्रतिज्ञा की है जो अधम निशाचर हैं उनका वध करने की, इसलिए तुम राम जी से मिल जाओ तो फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम जीव को विचारी क्या कहते हो? ये जिह्वा तो बड़ी सुखद है, ये राम नाम का जाप करके जीवन को धन्य बना सकती। तो ये बात श्री हनुमान जी महाराज के आए थे, इसलिए विभीषण आज कहते हैं, बोले हे भगवान, हम यद्यपि हमारा वंश तो ऐसा है, तो उसी समय राम जी ने कहा, विभीषण तुम चिंता नहीं करो, तुम भले ही अपने को कहते हो कि हम पापी हैं, निशाचर हैं, अधम हैं, सुरत्राता हैं, लेकिन मैं तो तुम जैसे ही संतों के लिए अवतार लेता हूँ। राम जी ने मालूम क्या कहा? देखिए संतों के ये लक्षण हैं। क्या कहा? सगुण उपासक पर हित निरत। सगुण उपासक साकार उपासना करने वाला, पर हित पराय हित को सदैव ध्यान में रखता हूँ, पर हित निरत नीति नीति का पालन करता हूँ, उद्दरनेम अपने नियम का दृढ़ता से निभाता हूँ, उत्तेमम प्राण समान मम जिनके दुजे पद प्रेम। और जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करता हो, संतों के चरणों में प्रेम करता हो, भक्तों के श्री चरणों में जिसका अनुराग है, ऐसे भक्त के लिए ही मैं अवतार धारण करता हूँ, वे मुझे प्राणों के समान प्यारे। तुम सारखे संत प्रिय मोरे, तुम सारखे संत प्रिय मोरे, उधर ही देह नहीं आनन हो रे। तुम जैसे संतों के लिए तो हम इस धरामंडल पर आते हैं ताकि धर्म की स्थापना हो जाए और अधर्म का नाश हो जाए। ऐसा राम जी ने श्री विभीषण को कहा। विभीषण को संत माना, वास्तव में विभीषण संत थे। और ऐसा कहते हुए राम जी ने कहा, समुद्र का जल लाओ। और समुद्र, क्योंकि लंकेश कह चुके थे, तलक कर दिया, समुद्र का जल मंगाया। असी कह राम तिलक ते ही सारा, असे कह राम तिलक ते ही सारा। उस मन वृष्टि नव भई अपारा। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे कि धन्य है प्रभु। भगवान कोई जात नहीं देखते हैं, चाहे निशाचर वंश का हो, किसी भी जाति का हो, वो तो भक्ति का भाव देखते। जात पात देखूं नहीं सोई है, और जो राम जी को भजता है सो राम जी का होई। तो इस तरह राम जी ने ऐसे कह राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नव भयु अपारा। आज रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जरते हुए विभीषण को राम जी ने सहारा दिया, बचा लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, रावण क्रोध अनल निज, रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखयु दीनो राजे अखंड। जबकि रावण जिंदा है, लेकिन राम जी ने अखंड रावण, अखंड राजा राज्य विभीषण को सौंप दिया, लंका का राजा बना दिया। रावण को लंका की संपत्ति कब मिली थी? जब रावण ने अपने सर सरोज निज करण उतारी, अमित बार पूजे त्रिपुरारी। एक बार नहीं, कई बार भगवान शंकर को अपने सरों को काट काट करके और यज्ञ की होम में जो है डाला था। तब कहीं भगवान शंकर प्रसन्न होके लंका की संपत्ति को प्रदान किया था, मांगा था, इसने दिया था। वही संपत्ति राम जी संकोच से दे रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो संपत्ति से विरावे नहीं, जो संपत्ति से विरावे नहीं, दीन दिए दस माथ। और सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ।
सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। राम जी संकोच से दे रहे, क्योंकि विभीषण तो भक्ति मांग रहे थे। राम जी ने कहा भक्ति तो हम देंगे ही, लेकिन हमारा जिस भाव से तुम चले, जिस विचार को लेके चले, पहले वो तो पूरा करो। इसलिए तुम लंका का राज करते हुए मुझे सुमरण करो, अंत में तुम मेरे धाम को आओगे, ऐसा राम जी ने विभीषण से कहा। तो इस प्रकार भगवान बड़े दयालु हैं, और परमात्मा का जो भजन करता है, भगवत नाम का जो स्मरण करता है, उसका जीवन धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ मिल जाते। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि चारों पदार्थ भगवान के नाम से प्राप्त हो जाते। तो इस तरह विभीषण को भगवान ने लंका का राजा बनाया, और विभीषण राम जी के रामादल में शांति से रहने लगे। इसी के साथ अब वाणी का हम विराम करते हैं।